राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीमा लाइफ। तो आज हम आपको स्मूथनिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने बालों को शैम्पू से अच्छे से वॉश करेंगे और शैम्पू में हमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है ताकि हमारे शैम्पू है बालों में अच्छे से चला जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम जो है बालों को अच्छे से वॉश करेंगे ताकि हमारे बालों में से जो डस्ट है, ऑयल है, वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाए। इस तरीके से देखिए, हमें कम से कम अपने बालों को 2 बार शैम्पू से वॉश करना है अच्छे से। फिर हमें उनको ड्रायर करना है। तो जब हम ड्रायर करते हैं तो पहले हमें कोल्ड पे ड्रायर करना है, ठीक है। उसके बाद हमें मीडियम पे और फिर हाई पे, हॉट पे ड्रायर करना है। जो हमारा आप ड्रायर करेंगे बालों को 100% करेंगे। और जो इनके बाल थे कर्ली थे, तो इसलिए पहले हम इनके बालों में प्रेसिंग दे रहे हैं जिससे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। तो जो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं काम को करने की, ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को अप्लाई करते तो उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपके बाल कर्ली हैं, वेवी हैं, तो आप अगर पहले प्रेसिंग करेंगे और फिर अपना प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो उससे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आपको जो वेव्स हैं बिल्कुल निकाल देने हैं ताकि जब आप क्रीम लगाएंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी और जो बाल हैं वो बिल्कुल भी उलझा हुआ नहीं होगा। ये देखिए, बिल्कुल इनका बाल एकदम सीधा हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल फाइन हो गया है। ऐसे हमें यहाँ पे पार्टीशन कर लेना है। अब हम यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लगाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमें अपना फर्स्ट क्रीम लगानी है। ये थोड़े थोड़े हमें सेक्शन लेने हैं और इस तरीके से हमें 3 स्ट्रोक में क्रीम लगाई अपनी और फिर हमें फिंगर की हेल्प से, ये देखिए, इस तरीके से इमल्सिफाई करना है क्रीम को। और जल्दी जल्दी हमें इमल्सिफाई करके और अपनी क्रीम को लगाना है। तो इसे हमें लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो अगर आप कभी भी अपनी ये एप्लीकेशन करें, 2 जने मिलके करेंगे तो आपका काम जल्दी होगा। और आपको इसमें टाइमिंग का जो ध्यान है वो काफ़ी रखना है कि आपको करने में कितना टाइम लग रहा है और आपका टाइमिंग क्या है। जब आपका कंप्लीट हो रहा है तो वो टाइमिंग क्या है। और अप्लाई करने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टाइम नोटिस ज़रूर करना है। और ये देखिए, इस तरीके से आपको क्रीम को इस तरीके से लेना है कि, और जो आपको क्रीम लेनी है वो रूट से आपको कम से कम 1 से 1.5 इंच की दूरी पे लेनी है। आपको रूट में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। इस तरीके से पूरे बालों में एमल्सिफाई करके आपको लगानी है। पीछे का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने आगे के पोर्शन में लगाई है। ये देखिए, आगे का जो पोर्शन हम कर रहे हैं ये क्राउन एरिया से साइड में करके कर रहे हैं आगे की तरफ। इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। यहाँ पे आपको क्रीम काफ़ी अच्छे से करनी है। और बिल्कुल जब भी आप क्रीम लगाओगे तो उसके बाद आप कॉम्ब ज़रूर करोगे। और बाल बिल्कुल आपके सीधे होने चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से। और अप्लाई करने के बाद हम, ये देखिए, इस तरीके से अपने बॉन्ड को चेक करते हैं कि बॉन्ड हमारा टूट गया है कि नहीं। अगर अब हम बालों को ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो ये अगर वेवी हो जाते हैं खींचने के बाद, हमने ये 20 मिनट्स के बाद चेक किए हैं। हर बाल का अपना अलग अलग टाइमिंग होता है। तो अगर ये ऐसे छल्ला सा बनता है छोड़ने के बाद तो इसका मतलब आपका बॉन्ड टूट चुका है। ये आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि मेरे हाथों में थोड़ी सी मेहंदी लगी हुई है इस वजह से। तो ये हमारा हो चुका है। और ये आपको आगे के बालों में और पीछे के बालों में दोनों जगह से चेक करना होता है क्योंकि पीछे के बालों में हम पहले क्रीम अप्लाई करते हैं और आगे के बालों में बाद में। तो अब हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। बिल्कुल हमारी जो क्रीम है अच्छे से हमें निकालनी है। उसके बाद ये देखिए, बिल्कुल हमें अच्छे से ड्रेन करना है और फिर ड्रेन करने के बाद हम फिर से ड्रायर करेंगे। तो ड्रायर करने का भी हमारा वही प्रोसीजर होगा। पहले हमें बिल्कुल अच्छे से इसको वॉश करना है। वॉश करेंगे तो बिल्कुल आपकी क्रीम है जो अच्छे से निकल जानी चाहिए। अब हमने कोल्ड पे किया पहले ड्रायर। डायरेक्ट अगर आप हॉट पे करेंगे तो नुकसान पहुंचेगा। अब 100% ड्राई करने के बाद यहाँ पे हमने अपनी प्रेसिंग शुरू करी। अब यहाँ पे जब आप प्रेसिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन काम होता है। यहाँ पे हमें अपने
जो हमारे बॉन्ड होते हैं वो हमें ब्रेक करने होते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेके करना होता है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अगर बाल लेके करोगे तो ये आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी जो आपकी स्मूथनिंग है। तो इस तरीके से देखिए, काफ़ी छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं आपको, जिससे कि आपकी ये जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन हो जाए आपकी जो स्मूथनिंग है। क्योंकि आपका बाल जो है इनका कस्टमर का वो काफ़ी कर्ली बाल है और बहुत ज़्यादा उलझने वाला और पतला बाल है। तो ये देखिए, इस टाइम आपको दिख रहा होगा कि कॉम्ब में बिल्कुल भी नहीं उलझ रहा है। ये देखिए, और करने का तरीका देखिए बिल्कुल आपको। और जब हम कभी भी स्मूथनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम आइकॉनिक की प्रेसिंग यूज़ करते हैं, तो उससे जो रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट निकल के आता है। अगर आप और किसी प्रेसिंग से करेंगे तो आपका इतना अच्छा रिज़ल्ट निकल के नहीं आता। तो अब हमारे बालों में प्रेसिंग हो गई है। अब हम न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। सेकंड जो नंबर होता है हमारा वो, उसको भी हम थोड़े थोड़े सेक्शन लेंगे और एमल्सिफाई करते हुए पूरे बालों में हम लगा देंगे। यहाँ पे भी हमें थोड़े थोड़े सेक्शन लेने हैं और आफ्टर 20 मिनट बाद हम उसको वॉश करते हैं। ठीक है, तो इनका भी जो होता है बालों की टेक्सचर के अकॉर्डिंग टाइमिंग होता है। तो ये हमें देखना होता है कि कस्टमर का बाल किस तरीके का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें जब भी हम क्रीम को अप्लाई करते हैं तभी हमें बालों में कोम ज़रूर करना है, ताकि जो हमारी क्रीम है वो बालों में अच्छे से लग जाए। अब ये देखिए, इस तरीके से थोड़े थोड़े सेक्शन लेने हैं और थोड़े थोड़े सेक्शन लेके हम बालों में लगा देंगे। तो आप जब भी करेंगे, अगर आप एक जना कर रहे हो तो अपना टाइमिंग उस तरीके से मैनेज करिए, अपनी स्पीड उस तरीके से मैनेज करिए। और अगर 2 जन कर रहे हो तो अपनी स्पीड उस तरीके से मैनेज करिए। अब ये तो आपको पता है कि अगर 2 जने करोगे आप तो आपका टाइम बचेगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, जब भी हम बालों में क्रीम लगाएंगे तभी लास्ट में कोम ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल बालों में अच्छे से क्रीम को अप्लाई करना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे आपका बाल जो है बिल्कुल स्मूथ होने लगता है। ये देखिए, आपका जब हाथ चलता है तो आपको उसी से ही पता चलने लगता है कि हमारी जो एप्लीकेशन कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए, पूरे बालों में हमने अप्लाई कर लिया है, पीछे के बालों में भी और आगे के बालों में भी। इस तरीके से अब आफ्टर 20 मिनट बाद हम इसको वॉश कर देंगे। और यहाँ पे भी हम बिल्कुल अच्छे से वॉश करेंगे। ये देखिए, अच्छे से बिल्कुल यहाँ पे हम क्रीम को निकाल लेंगे बालों में से, इस तरीके से। और यहाँ पे अब तो मौसम गर्मियों का आ गया है तो हम ठंडा ही पानी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ठंड का मौसम है तो भी आप ज़्यादा गर्म पानी कभी भी ना यूज़ कीजिए, नॉर्मल पानी यूज़ कीजिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले हमने कोल्ड पे ड्राई किया और फिर हॉट पे यहाँ पे हम 100% ड्राई करते हैं, बिल्कुल 100%। देखिए, अब इस तरीके से हमारा ये लास्ट स्टेप चल रहा है और यहाँ पे हम फिर से प्रेसिंग दे रहे हैं। अब ये देख लिए, रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है, कितना अच्छा रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। और जो आफ्टर 2 डेज़ का रिज़ल्ट होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आफ्टर 2 डेज़ के बाद वॉश करके जो रिज़ल्ट होता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट डे का रिज़ल्ट है। आपको दूर से ही दिख रहा होगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट निकल के आया है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट था वो हमारे क्लाइंट का खुद का प्रोडक्ट था, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नहीं था। तो ये भी क्लाइंट की एक चॉइस होती है कि हमें अपना प्रोडक्ट यूज़ करना है। ये देखिए, इस तरीके से पूरी हमारी ये कंप्लीट हो गई है। ये फर्स्ट डे का है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफनेस दिख रही होगी बालों में, ये इसलिए क्योंकि इनके बालों में जो है स्प्लिट एंड्स काफ़ी थे, तो इसलिए आपको ये थोड़ी रफनेस दिख रही है। क्योंकि जब इतने ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं तो थोड़ा सा रिज़ल्ट में वो होता है। देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। ऐसी मैं अच्छी वीडियो आपके लिए और लेके आऊँगी। और मैं आपको आफ्टर 2 डेज़ का जो वो है रिज़ल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसे भी देख के आप बताइएगा कि कैसा लगा। ये सेम डे का है और जो ये वाला मैं आपको शो कर रही हूँ, ये देखिए, ये हमारा आफ्टर 2 डेज़ का है। ये हमने इनको मास्क लगा के फिर आफ्टर 2 डेज़ बाद इनको हमने फिर से
वॉश करके और स्मूथ किया।